हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnhub.com। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 के चैप्टर कॉनिक सेक्शन की एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? जी हाँ, मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक के सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप सब ने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाइए और वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास? देखिए यहां पे, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायामीटर, मतलब एक पैराबोला ड्रॉ करना है हमें। क्या करना है? पैराबोला ड्रॉ करना है। डायामीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, ऐसा पैराबोला जो डीपनेस किसकी उसकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकस, हमें उसका फोकस फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? जी हाँ, हम सबसे पहले पैराबोला को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई। अब यहां पे हमें कुछ बोला नहीं है कि हमारा जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है वो कौन सी एक्सिस पे है। तो हम कन्वीनियंस के लिए हमारा जो पैराबोला है उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। तो यहां पे अगर मैं पैराबोला ड्रॉ कर रहा हूं कुछ इस तरह से, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब यहां पे मुझे बोला है कि रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक जो रिफ्लेक्टर है दैट इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। उसका डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये उसका हो गया डायमीटर, कितना है? 20। तो ये पूरा का पूरा 20 है, समझिएगा ध्यान से, ये पूरा 20 है। तो और हमारा पैराबोला तो जब बनता है तो वो कैसा होता है? या सिमेट्रिक होता है। तो ये 10 और ये 10 हो जाएगा, तो यहां पे मैं 10 लिख सकता हूं, ठीक है। आ गया समझ में? और क्या कहा है मुझे? एंड 5 सेंटीमीटर डीप, उसकी डीपनेस कितनी है? मतलब ये पैराबोला है, रिफ्लेक्टर है, तो ये उसकी डीपनेस हो गई, ठीक है। तो ये कितनी है हमारे पास? दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। ये इतनी लेंथ यहां तक। तो ये इसका x कोऑर्डिनेट हो गया, देखिए ध्यान से, ये x हो गया, ये y हो गया। तो यहां पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं A, ठीक है। तो जिसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? ये x कोऑर्डिनेट वो है 5, तो यहां पे मैं 5 लिख लूंगा, ठीक है। आ गया समझ में? अब क्या है? ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया इतना, ये A पॉइंट का, तो y कोऑर्डिनेट इज 10। यहां तक समझ में आ गया? अब हमें करना क्या है? हमें फाइंड करना है फोकस। फोकस कैसे फाइंड करेंगे अभी बताता हूं, लेकिन ये हमने जो ड्रॉ किया उसके लिए हमने कैसे डायरेक्टली ड्रॉ कर लिया उसके लिए भी हमें बताना पड़ेगा। क्या बता सकते हैं हम यहां पे हम बोल सकते हैं द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन, मतलब ये जो एक्स और वाई एक्सिस है, यहां पे जो हमारी कोऑर्डिनेट प्लेन है उसका जो ओरिजिन है, हमने जो ओरिजिन लिया है वो कहां लिया है? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो कहां पे लिया है हमने? ये कोऑर्डिनेट प्लेन के ओरिजिन पे। अब ओरिजिन को हम कर देते हैं O, ठीक है। सच दैट एक्सिस इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसीलिए हमारी एक्सिस जो है कहां पे है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है पैराबोला की, ठीक है। यहां तक सब क्लियर हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे जो हमारा पैराबोला बना उसका इक्वेशन किस टाइप का होगा, सबसे पहले वो लिखेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहां पे हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टर भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें वही दिया गया है। तो पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म, देखिए ये एक्स एक्सिस पे है, तो याद कैसे करेंगे? एक्स का ऑपोजिट क्या होता है? वाई। तो हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा जो पैराबोला है वो कहां से पास हो रहा है? पॉइंट A में से पास हो रहा है, हाँ कि ना? तो ये जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहां पे हम लिख सकते हैं सिंस पैराबोला
passes through कहां से पास हो रहा है? पॉइंट ए में से। क्या है वैल्यू इसकी? 5,10। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 5,10, इसीलिए ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो x और y कोऑर्डिनेट यहां पे रख दीजिए। तो y इज 10, तो 10 स्क्वायर हो गया 100। फिर क्या है? 4a और x की वैल्यू क्या है? 5। 5 4 जा 20, तो a इज इक्वल टू 100/20 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 आ गया। अब 5 क्या है? a है। a मतलब क्या? जी हां, हमारा जो पैराबोला होता है उसका फोकस यहां पे कहीं पे होगा। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? यस, जिसे हम a,0 से डिनोट करेंगे। किससे? a,0। अब मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्ट कहां पे है, तो अभी हम डिनोट नहीं करेंगे इसे। हम सिर्फ लिख लेंगे हमारा जो क्या है? फोकस। फोकस क्या होता है? यस, फोकस इज a,0। तो a तो आ गया हमारा, यहां पे देखिए, तो फोकस क्या हो गया? 5,0। अब मुझे बताइए, इसका x कोऑर्डिनेट 5 है, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो मेरा जो पॉइंट है वो कहां पे होगा? यहीं पे होगा। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? हमारा फोकस का, क्योंकि ये 5 x कोऑर्डिनेट, तो दिस विल बी 5,0 यहीं पे। पर यहां से तो क्या पास हो रहा है? हमारा डायमीटर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं द फोकस ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज, ये पूरा का पूरा 10 है, पूरा का पूरा 20 है, ये 10 है और ये 10 है। ठीक है, तो यहां से 0 से लेके 10, यहां से 0 से लेके 10, तो यहां पे हम बोल सकते हैं द फोकस ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। आ गया समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एंड आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, मतलब एक आर्क है जो पैराबोला के फॉर्म में है। ठीक है, विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल। ये बहुत ध्यान वाली बात है, एक तो वर्टिकल और एक पैराबोला, ये दो चीजें। द आर्क इज 10 मीटर हाई, आर्क की हाइट कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, एंड 5 मीटर क्या है? वो वाइड है। एट दी बेस, उसके बेस से, दैट इज वाइड। हाउ वाइड इज इट? 2 मीटर फ्रॉम दी वर्टेक्स। लेकिन ये सब करने से पहले, सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग में क्या है? पैराबोला पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो क्या करेंगे हम? पैराबोला ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? यहां पे देखिए, पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गई, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस। यहां तक समझ में आ गया? यहां पे क्लियरली बोला है विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल। हमारा जो पैराबोला होगा वो कहां पे होगा? वर्टिकल एक्सिस पे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ठीक है, यहां पे हमें क्लियर नहीं किया है कि वो पॉजिटिव पे है नेगेटिव पे है, लेकिन फॉर एफिशिएंसी हमें सही आंसर मिले तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव में। नेगेटिव में भी, यहां पे भी डाउनवर्ड्स लेंगे तो भी आंसर तो आएगा, बट ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो हमारा जो पैराबोला हम लेंगे, कहां लेंगे? यहां पे। तो इस तरह से हमारा कुछ पैराबोला आ जाएगा। ठीक है, जिसकी वर्टेक्स कहां पे है? जी हां, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पे ले ली हमने। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगा। अब यहां पे क्लियरली हमें बोल दिया है कि जिसकी हाइट है पैराबोला की 10 मीटर है, तो इसकी जो हाइट है दैट इज 10। ठीक है, ये जो हाइट हो गई पैराबोला की दैट इज 10 मीटर। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या बोला है? उसकी वाइडनेस जो है 5 मीटर है, तो 5 मीटर वाइडनेस है यहां पे। इसकी वाइडनेस जो हो गई दैट इज 5 मीटर, ये 10 मीटर हो गया यहां पे। अब क्या है? क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं। हाउ वाइड इज इट? 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स।
मतलब ये वर्टेक्स है, इससे 2 मीटर अगर मैं ऊपर जाऊंगा, कितने मीटर, 2 मीटर अगर मैं ऊपर जा रहा हूं, यहां पे देखिए 2 मीटर अगर मैं ऊपर जा रहा हूं, मतलब इतनी हाइट अप्रोक्स, यहां पे जो हमारे कर्व की, आर्क की वाइडनेस कितनी होगी, ये वाइडनेस 5 मीटर है, ठीक है, ये वाइडनेस कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने किया क्या, हमने क्या किया, यहां पे सॉल्यूशन में देखिए द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन, हमारी जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसका ओरिजिन हमने कहां लिया, यस, टेकन एट द वर्टेक्स ऑफ आर्क, हमारी जो आर्क की वर्टेक्स है वहीं पे हमने कोऑर्डिनेट का ओरिजिन ले लिया, जिससे क्या होगा, पैराबोला का एक्सिस जो होगी वो कहां पे है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लिया, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पैराबोला का जो टाइप है वो क्या है वो देख लेते हैं, एक्सिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, यस, वाई एक्सिस पे है तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। और क्या है हमारे पास, यहां पे देखिए पैराबोला के लिए ये वाई एक्सिस कितनी है, पहले तो देखिए वाई एक्सिस पे लेंथ कितनी है उसकी 10 मीटर, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये पॉइंट ए मान लीजिए, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया 10, ठीक है, क्योंकि ये इतनी लेंथ है वर्टेक्स से लेके। अब देखिए ये पूरा एक्स है, इसकी बेस जो है दैट इज 5 मीटर, लेकिन ये पॉइंट के लिए हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये 5 मीटर का हाफ हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5/2 फॉर द पॉइंट ए, ठीक है, ये पॉइंट ए इट इज ऑन पैराबोला, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं, सिंस पैराबोला पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5/2, 10, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, इसको इसमें पुट कर दीजिए, एक्स इज 5/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 इंटू ए, वाई की वैल्यू है 10, तो ए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 5 स्क्वायर इज 25, ठीक है, नीचे 4 और 10 4 जा 40 भी नीचे आ जाएगा, यहां पे समझ रहे हैं आप, नीचे भी 40 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, यस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 5 जा 5 8 जा, तो आ गया आपका आंसर 5/32, ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 5/32, मतलब फोकस मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो ये फोकस मिल गया, तो इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5/32, ए की वैल्यू है 5/32, इक्वेशन 1 क्या यूज किया हमने, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये ए की वैल्यू यहां रखने के बाद तो हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला कुछ इस टाइप का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 8 जा 32, तो आंसर विल बी 5/8y, इसे भी बड़े ध्यान से देखिए। अब बारी आती है लास्ट लाइन की, वाइडनेस फाइंड करनी है इस पॉइंट के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है, अब ये 2 मीटर हाइट पे है, ये पॉइंट कहां पे है, 2 मीटर हाइट पे, मतलब ये हाइट किस वाई कोऑर्डिनेट हो गया, तो यहां पे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2, यहां पे मैं लिखूंगा व्हेन y इज इक्वल टू 2, तो ये y की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/8 इंटू 2 आ गया, विच इज इक्वल टू 2 4 जा 8, सो आंसर आ जाएगा 5/4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये पॉइंट तो पैराबोला का हो गया यहां पे, तो कोई भी अगर y इज इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √5/2 आ गया समझ में। अब हमारे ये पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट 2 है, तो इस पॉइंट के लिए हमें x कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, √5/2, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं √5/2 कॉमा,
और y की वैल्यू क्या है यहां पे 2 है। आ गया समझ में? तो ये इतनी जो मेरी लेंथ हो गई, ये डार्कनेस, यहां पे देखिएगा ध्यान से, ये इतना पोर्शन मेरा x कोऑर्डिनेट होगा जिसकी वैल्यू क्या है √5/2। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे तो इसकी लेंथ फाइंड करनी थी, जिसको मैं PQ नाम दे देता हूं। ये PQ की हमें लेंथ फाइंड करनी थी, जिसका हाफ तो हमें मिल गया। तो पूरा फाइंड करने के लिए इसको डबल कर लेंगे। क्या करेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ PQ 2 मीटर, अब कितनी हो जाएगी 2 इंटू एक्स। क्यों 2 इंटू एक्स? क्योंकि सिमेट्रिक होता है, x प्लस एक्स 2x, ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई √5/2, तो 2 इंटू √5/2 करूंगा तो आंसर इज √5। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो ये अगर आप इसका रूट निकालेंगे तो आपको अप्रोक्स वैल्यू कुछ PQ इज इक्वल टू 2.7 या 2.73 मीटर मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? 2 मीटर। अब जो हमारा पैराबोला है उसकी बेस की वाइडनेस कितनी होगी? यस 2.73 मीटर, यहां आप √5 मीटर भी रख सकते हैं। तो PQ इज इक्वल टू √5 मिल गया, तो PQ की अप्रोक्स वैल्यू आपके पास आएगी 2.23 मीटर। इसका मतलब ये कि वर्टेक्स से 2 मीटर अब हमारे पैराबोला की आर्क की वाइडनेस कितनी होगी? यस 2.23 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है यहां हमारे पास, द केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, किस टाइप का ब्रिज अभी बताता हूं, हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले पहली लाइन क्या बोलना चाह रही है वो आपको अभी इस फिगर से पता चल जाएगा। देखिए, लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, ये एक बड़ा सा ब्रिज है जिसके ऊपर हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, एक सस्पेंशन वायर जो है, केबल है, वो किस फॉर्म में है? देखिए यहां पे पैराबोला के फॉर्म में है। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो रोड है आपको दिख रहा है वो 100 मीटर है। ठीक है, ये तो सिर्फ ऐसे ही है फिगर, हम फिगर ड्रॉ करेंगे। विच इज हॉरिजॉन्टल 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स। ये देखिए यहां पे आपको एक वायर्स दिख रही हैं, ये जो पूरा ब्रिज है सपोर्टेड है, इस पैराबोला, बीच में वायर्स और ब्रिज, ऐसी कुछ फिगर बनानी है हमें। ठीक है, जहां पे क्या लिखा है हमारे पास 100 मीटर लॉन्ग, द केबल, कौन सी केबल? अटैच टू दी केबल द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर। इसका मतलब ये बड़ा सा ब्रिज है और ये से सबसे बड़ी लंबी वायर जो होगी वो 30 मीटर लॉन्ग होगी। ठीक है, तो हम ड्रॉ करेंगे यहां पे। सबसे पहले हमें बोला है द ब्रिज इज 100 मीटर लॉन्ग, तो यहां पे मैं ड्रॉ करूंगा एक ब्रिज जो 100 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, समझिएगा इसको ध्यान से बड़े, ये 100 मीटर एक लंबा सा ब्रिज है यहां तक। अब ब्रिज है तो उसके लिए पिलर्स भी होंगे यहां पे, यहां सबसे लंबी वायर हम बोल सकते हैं। देखिए ये केबल हो गई पैराबोला की तरह। अब जो जो वैल्यू दी है वो पुट करेंगे। 100 मीटर बड़ा सा लॉन्ग ब्रिज है पैराबोला के फॉर्म में। अब देखिए जब हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं तो उसका जो एंड पॉइंट या वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स पे ही कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन लेते हैं। तो यहां पे क्या होगा, ये इसकी वर्टेक्स है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, एक्सिस लेंगे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो ब्रिज है वो एक्सिस नहीं है, ये हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वर्टेक्स पे, इसकी वायर पे, केबल पे, दैट इज आर एक्सिस ऑफ ओरिजिन। यहां पे ओ ओरिजिन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई यहां पे। ठीक है, और क्या लिखा है, द लॉन्गेस्ट वायर इज 30 मीटर, मतलब ये जो हमारी वायर है, ये वाली वायर, दैट इज 30 मीटर। ठीक है, तो यहां पे एक 30 मीटर की लॉन्ग वायर हो गई, ये भी 30 मीटर, यहां पे भी लेफ्ट साइड में भी
30 मीटर ही है, ठीक है, दोनों सबसे बड़ी वायर है। अब क्या है, द शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर, शॉर्टेस्ट कहां पे है, देखिए ये 30, ये 20 होगी, ये 10 होगी, यहां पे जो लेंथ होगी आपको दैट विल बी 6 मीटर। ये ओ यहां पे मैं सी नाम देता हूं, ओसी 6 मीटर, सबसे छोटी वायर यहां पे होगी, ठीक है। अब क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ सपोर्टिंग वायर। अब बहुत सारी सपोर्टिंग वायर होती है, देखिए जैसे यहां पे दिख रही है, वैसे 1 2 3 बहुत सारी वायर होती है, लेकिन हमें बोला है 18 मीटर अवे, मतलब ये ब्रिज के सेंटर से यहां से या यहां से 18 मीटर दूर, मान लीजिए ये है 18 मीटर जितना पड़ता है, ठीक है, ये इतना आपके पास यहां तक 18 मीटर है, मतलब ये जो लंबाई होगी यहां पे इतनी, इस वायर की हमें लेंथ फाइंड करनी है, विच इज 18 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, मिडल में से, ठीक है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे पॉइंट ए ले लेते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा 100 है, ठीक है। अब पैराबोला है तो सिमेट्रिक होगा, पूरा 100 है तो हाफ कितना हो जाएगा 50, लेकिन ये तो एक्स एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 50 हो गया। आ गया यहां तक समझ में। अब देखिए वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, मैं गलती करूंगा, आपको पकड़ना है गलती, ये पूरी लंबाई लेंथ कितनी है 30 है, लेकिन ये तो इसकी लेंथ 30 है, ये ए बी सबसे लंबी वायर की लेंथ 30 है, लेकिन पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट वाई 30 नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारी जो एक्सिस है वो ऊपर है थोड़ी सी, कितनी ऊपर है 6 मीटर ऊपर है, तो -6 अगर मैं कर दूंगा, 30 -6 कर दूंगा तो मेरा वाई कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए हमारे पास जो जो वैल्यूज थी हम लिख लेंगे, तो यहां पे पहले तो पैराबोला जो था उसका फॉर्म लिख लेते हैं, पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है, ध्यान से देखिए, वाई एक्सिस पे है मेन, तो होगा x² इज इक्वल टू 4ay। यहां तक आ गया समझ में। अब देखिए हमारे पास जो जो वैल्यूज थी, मतलब ये पूरी 100 मीटर है, ठीक है, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट ये इतना जो मिला हमें BC, वो कितना हो गया 100/2, ठीक है, 100/2 विच इज इक्वल टू 50 मीटर। और क्या क्या फाइंड किया, ये पूरा AB जो है दैट इज 30, पूरा AB है वो 30 है, लेकिन ये जो हमारा पॉइंट होगा वो तो 30 नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है, OC भी है हमारे पास, OC इज इक्वल टू 6 मीटर। अब देखिए पैराबोला कहां से पास हो रहा है, पॉइंट A में से पास हो रहा है, तो पैराबोला passes through point A 50, 30 - 6 which is equal to 50, कितना हो जाएगा, यस 24 हो जाएगा यहां पे, ठीक है। अब देखिए अगर पैराबोला यहां से पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 50, तो 50 का स्क्वायर हो गया यहां पे, विच इज इक्वल टू 4a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इज 24, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा a इज इक्वल टू 50 × 50 डिवाइडेड बाय 4 × 24। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 625/24, ठीक है। ए की वैल्यू मिल गई 625/24, ये 24 है, ठीक है। अगर मैं ये ए की वैल्यू यहां पे रख लेता हूं तो एक और इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से उस इक्वेशन को रखते हैं, यहां पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए पुटिंग इन 1, तो x² इज इक्वल टू 4 × व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए
625 डिवाइडेड बाय 24 इंटू वाई। सो आपका आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 6y एक्स स्क्वायर। यहां तक सब क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, इसके बाद तो क्वेश्चन को फिर से देखिए। क्या हमें मांगा क्या है हमसे कि 18 मीटर दूर, सेंटर से 18 मीटर दूर यहां पे कोई पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये D और ये इसकी F, DF वायर की हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। पर ये बीच में भी एक पॉइंट है एक्सिस पे जिसे हम E ले लेते हैं, ठीक है। तो ये D पॉइंट है वो 18 मीटर दूर है, तो x कोऑर्डिनेट 18 हो जाएगा, यस राइट। तो हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो y को हम y रख लेते हैं। तो देखिए अगर इसमें x स्क्वायर इज इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाय 6 इंटू y में अगर मैं x की वैल्यू 18 रख लेता हूं तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। y कोऑर्डिनेट मिला तो हमें इजीली लेंथ भी मिल जाएगी, ठीक है। यहां तक आइडिया आ गया। तो 18 की वैल्यू इसमें रखेंगे, हम रखते हैं, चलिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 बाई 6y क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए 18 रखिए, तो 18 इंटू 18, अब ये 6 है वो यहां पे आ जाएगा, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 625 इज इक्वल टू y। कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। अब ये डिवीजन करने पे आपको आंसर मिलेगा y इज इक्वल टू 3.11 मीटर। तो ये तो y कोऑर्डिनेट आया किसका, इस D पॉइंट का। मतलब ये इतनी जो लेंथ हुई DE की लेंथ, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं DE इज इक्वल टू, ये पूरी लेंथ नहीं आई, इतनी ही लेंथ आई है, तो DE की लेंथ क्या हो गई 3.11 मीटर। लेकिन मुझे तो क्या करना है, ये पूरे ब्रिज में ये जो ये वायर लगी है 18 मीटर दूर, ठीक है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। ब्रिज तो यहां पे नीचे है, ये तो हमारी कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट हमारे लिए यहां पे 3.11 आया, लेकिन पूरी लेंथ तो क्या है DF है, ठीक है, DF है। तो DF तो क्या है हमारे पास DE प्लस EF विच इज इक्वल टू DE की वैल्यू 3.11 प्लस EF, देखिए इतनी लेंथ, ये EF तो 6 मीटर है, तो 6 हो गया, तो आंसर इज 9.11 मीटर। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि सेंटर से, मिडल से 18 मीटर दूर जो वायर होगी उसकी लेंथ क्या होगी, यस द लेंथ विल बी 9.11 मीटर। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स, मतलब कोई आर्क है उसका फॉर्म कैसा है, सेमी एलिप्स, मतलब हाफ एलिप्स। इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई, मतलब उसकी वाइडनेस कितनी है 8 मीटर है और हाइट कितनी है 2 मीटर है। एट द सेंटर फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द एंड। इसका मतलब क्या हुआ अभी बताता हूं ड्रॉ करके, ठीक है। तो यहां पे हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स ये वाई। क्या बोला है हमें, हमारा जो है सेमी एलिप्स है, मतलब एलिप्स पूरा नहीं है, सेमी एलिप्स है, इसीलिए हाफ ड्रॉ कर लिया। क्या बोला है 8 मीटर वाइड, इट इज 8 मीटर वाइड। ये वाइडनेस कितनी है भाई 8 मीटर है, यहां तक समझ में आता होगा। 2 मीटर हाई एट द सेंटर, मतलब सेंटर से अगर मैं उसकी हाइट फाइंड करूं तो वो कितनी है, दैट इज 2 मीटर। यहां तक भी समझ में आता होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, मतलब या तो ये एंड से या तो ये लेफ्ट साइड वाले एंड से कितना दूर 1.5 मीटर दूर। मान लीजिए ये है 1.5 मीटर दूर, इतना, ठीक है। यहां पे कोई, यहां पे हाइट फाइंड करनी है आपको, यहां पे पॉइंट सी है मान लीजिए, ठीक है। मतलब ये पॉइंट पे हाइट कितनी होगी,
ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, इसे मैं पॉइंट ए ले लेता हूं, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया बी ले लेता हूं, ठीक है, ये पॉइंट बी हो गया। मतलब पॉइंट सी की अगर मैं y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लूं, पॉइंट सी का अगर मैं y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लूं तो मुझे हाइट मिल जाएगी, जी हाँ y कोऑर्डिनेट, लेकिन x कोऑर्डिनेट भी चाहिए, वो फाइंड कर लेते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट अगर फाइंड कर लिया तो मुझे क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी। यहां तक क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। ये पूरी लेंथ मतलब 8 मीटर दी है, इसका मतलब क्या, हमारी जो मेजर एक्सिस है वो कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 8 मीटर, पर मेजर एक्सिस होती कितनी है, 2a इज इक्वल टू 8 मीटर, तो a कितना हो गया, 4 हो गया, a मतलब हाफ, सेमी मेजर एक्सिस मतलब ये हो गया 4, इतना, ठीक है। अब देखिए और क्या दिया है, हाइट 2 मीटर है, इतना 2 मीटर है मतलब सेमी माइनर एक्सिस इज 2 मीटर, ठीक है, इतना भी पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, सेमी एलिप्स है मतलब एलिप्स ही हुआ एक टाइप का, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में होगा, यस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां तक भी समझ गए होंगे। अब देखिए मेरे पास a और b दोनों की वैल्यू है तो मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन a है 4 तो 16 हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन b 2 है तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखिए क्या करना है, हमें पता है कि अगर इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो वो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इतना हमें पता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो हाइट चाहिए, हाइट मतलब y चाहिए, y मतलब ये पॉइंट C है, अगर उसका कोऑर्डिनेट मिल गया तो हाइट मिल गई, और ये पॉइंट जो है वो इलिप्स के ऊपर है, ठीक है। तो ये पॉइंट को अगर मैं यहां रख दूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ये इलिप्स का पॉइंट है, ठीक है। लेकिन मेरे पास दोनों ही वैल्यू नहीं है, तो दोनों वैल्यू नहीं है तो कैसे मिलेगी, ठीक है, तो एक वैल्यू तो पता होनी चाहिए, कौन सी पता कर सकते हैं हम, x, कैसे कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा 4 है, ठीक है, तो ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा भाई, इतना होगा। कैसे फाइंड करें, ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये OB जितना होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज कितना होगा, AB, AB नहीं होगा OB होगा, क्या होगा, OB इज इक्वल टू पूरा का पूरा OA, ये लेंथ कितनी है OA माइनस ये इतना AB, तो क्या हो जाएगा, OA पूरा है 4, AB है 1.5 मीटर, तो आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर, ठीक है, OB इज इक्वल टू 2.5 मीटर। सो हमारा x कितना आ गया, 2.5 मीटर। अगर मैं इस x को इक्वेशन 1 में रख लूं तो y मिल जाएगा, हाँ भाई मिल जाएगा। तो यहां पे यूजिंग इक्वेशन 1 जब x कितना है 2.5, तो 2.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है 16 है, प्लस वाई स्क्वायर, वाई तो फाइंड करना है, वाई स्क्वायर बाय कितना है 4 है, जी हाँ 4 है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू ये 4 यहां आ जाएगा, 25 का स्क्वायर 625, पर यहां पे 2.5 है तो 2 पॉइंट कम हो जाएंगे, यस, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 16 वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 16 4 जा 64, वो चला जाएगा ये साइड, ठीक है। तो यहां तक भी समझ में आता है, ये 64 है,
ठीक है, तो इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16y² इज इक्वल टू 64 माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, तो y² इज इक्वल टू 39/16। क्या आ गया? y² इज इक्वल टू 39/16। अगर स्क्वायर है, मैं रूट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? यस, रूट अगर आप निकालेंगे तो आंसर कुछ 1.56 मीटर के अप्रोक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? y 1.56 मीटर, मतलब हमारी हाइट कितनी आ गई? 1.56 मीटर। लेकिन ये एलिप्स की हाइट नहीं है, ये हाइट है 1.5 मीटर दूर कोई पॉइंट है, वो पॉइंट पे हमारे एलिप्स की हाइट है 1.56 मीटर। तो हमारा आंसर हम कैसे बोल सकते हैं? यहां पे आप लास्ट लाइन में लिख सकते हो, द रिक्वायर्ड हाइट एट आस्क्ड पॉइंट इज 1.56 मीटर्स ऑफ सेमी एलिप्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुके हैं हम। क्या है? अ रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की एक रॉड है जो मूव्स विथ इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले आधे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? फिगर बना लेंगे उसकी। 12 सेंटीमीटर की एक रॉड है, यहां पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, जल्दी से समझिएगा इसे ध्यान से। ठीक है, तो यहां पे मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं इसकी। 12 सेंटीमीटर की रॉड है, टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो उसको टच कर रही है। तो कुछ इस तरह की हमारी रॉड होगी, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा का पूरा 12 सेंटीमीटर है। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। यहां तक ठीक है। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस एट पॉइंट P। कोई भी पॉइंट P है विच इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वन एंड। मान लीजिए ये पॉइंट P यहां पे है, ठीक है, इसे पॉइंट P एक एंड से या ये वाले एंड से वो 3 सेंटीमीटर दूर है, तो यहां पे 3 सेंटीमीटर हो गया। अगर ये 3 है, ये टोटल 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो दिस इज 9 सेंटीमीटर। ये रॉड का नाम मैं दे देता हूं, AB करके कोई रॉड है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझते हैं, ध्यान से देखिए। एक रॉड है, एक्सिस पे वो ऐसे लाई कर रही है, जहां पे 3 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है जो 3 सेंटीमीटर, तो ये 9, क्योंकि टोटल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब इन कनेक्ट विद द एक्सिस, अब फाइंड क्या करना है? इक्वेशन फाइंड करना है इस पॉइंट के लिए। ठीक है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो लिखेंगे, अब ये ट्राइंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है, तो यहां पे मैं अज्यूम कर लेता हूं एक एंगल थीटा। तो हम क्या लिखेंगे? लेट AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेट अ रॉड AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर मेकिंग एंगल, कौन सा एंगल बना रही है? एंगल थीटा विथ यहां पे ओरिजिन O और OX। ठीक है, अब यहां पे P पॉइंट है, 3 सेंटीमीटर दूर है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? PB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AP कितना होगा? यहां पे हम लिख लेते हैं AP इज इक्वल टू टोटल AB में से, ये जो टोटल AB है उसमें से मैं PB माइनस कर दूंगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो दोनों ही वैल्यूज मिल गई। अब यहां पे मुझे क्या फाइंड करना है? लोकस का इक्वेशन। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? यहां पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x और y हो गए। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो यहां पे भी एक एंगल थीटा बनेगा। आ गया समझ में? लेकिन आपको 90 डिग्री एंगल, थीटा एंगल देख के कुछ याद आ रहा है? या ट्रिग्नोमेट्री याद आ रही होगी। तो क्या कर सकते हैं? देखिए, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए। ये मैंने क्या लिया? परपेंडिकुलर लिया। ये लीजिए PQ लिया और ये PR लिया।
तो हम क्या बोल सकते हैं, हियर ड्रॉ, क्या किया हमने, ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ एक्स एंड कॉमा पी आर इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। आ गया समझ में? तो ट्राइंगल बन रहे हैं दो हमारे पास, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, देखिए ध्यान से, छोटा वाला ट्राइंगल क्या है यहां पे, इन ट्राइंगल पी क्यू बी, इन ट्राइंगल पी क्यू बी, ट्राइंगल देखिए। अब मुझे ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, क्यों यही वाली फाइंड करनी है, क्योंकि हमारा पॉइंट P है, तो उसके लिए हमें एक तो x कोऑर्डिनेट चाहिए और y कोऑर्डिनेट, तो ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया और ये लेंथ हो गई x कोऑर्डिनेट की। तो ऐसे लेंथ फाइंड करनी है ट्राइंगल के लिए भी और इसके लिए भी। तो ट्राइंगल में सामने वाली साइड है और ये हाइपोटेनस हो गई, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, यस, साइन थीटा, ऑपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू। लेकिन पी क्यू के लिए मैं यहां पे एक्स वाई लिख सकता हूं, पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई, जो ये वाई हो जाएगा, ठीक है, ये वर्टिकल है तो ये वाई हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं ऑपोजिट इज पी क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज पी बी। तो यहां पे लिख सकता हूं पी क्यू इज तो वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई बाय पी बी इज 3, y/3 आ गया। अब देखिए ये वाले ट्राइंगल के लिए, इन ट्राइंगल ए आर पी, देखिए बेस है और हाइपोटेनस है, बेस हो गया, हाइपोटेनस कौन सा लगेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस कौन सा है, आरपी, और हाइपोटेनस इज एपी। लेकिन बेस तो ये है हॉरिजॉन्टल, अब हॉरिजॉन्टल लगता है तो x कोऑर्डिनेट आएगा, तो x बाय हाइपोटेनस इज 9। यहां तक क्लियर सब कुछ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, साइन कॉस का हमारे पास कुछ इक्वेशन है, हाँ है, यस, आइडेंटिटी है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा की क्या वैल्यू है, वाई स्क्वायर बाय 3, साइन थीटा इज वाई बाय 3, तो साइन स्क्वायर इज वाई स्क्वायर बाय 9 प्लस कॉस थीटा इज एक्स बाय 9, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 81 इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये तो हमें इक्वेशन मिल गया, किसका, एलिप्स का। इसको थोड़ा हम सही कर लेते हैं, कैसे बताता हूं अभी, एक्स स्क्वायर बाय 81 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। क्यों ऐसे किया, 81 इज अ बिगर वैल्यू, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ द लोकस एट पॉइंट P, जो क्या बनेगा, यस, जो एलिप्स बनेगा। फिर से इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी से समझा देते हैं हम। क्या किया, रॉड ले ली, 3 सेंटीमीटर दूर पॉइंट P ले लिया, यहां पे वर्टिकल्स ले लिए, साइन थीटा कॉस थीटा करके आंसर ला लिया इक्वेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले तो द फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे हम, पैराबोला ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पैराबोला यहां पे हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह, पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। पर पैराबोला अगर मैं ड्रॉ कर लेता पहले, मान लो मैंने यहां पैराबोला ड्रॉ कर लिया, यहां कर लिया, पर मुझे यहां पे कंडीशन दे दी गई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, मतलब एक स्पेसिफिक टाइप का पैराबोला है। कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइप का है, यहां पे लिख लेता हूं मैं, पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, ये कौन सा फॉर्म हुआ, यस, इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो इस फॉर्म का अगर पैराबोला है तो उसकी फिगर कैसे आती है, यस, एक्स स्क्वायर है तो y पे होगा, और पॉजिटिव है तो ओपनिंग टुवर्ड्स अपसाइड, ठीक है, ठीक है, ऊपर की तरफ ओपन होगा। तो और क्या है हमारे पास, और बोला है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो यहां पे बन रहा है, इसकी वर्टेक्स
और इसके लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट। अब उसके फोकस में से, मतलब यहां पे उसका फोकस होगा, दैट इज 0,a। ठीक है, अब यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये O, मान लीजिए ये A है, ये B है, तो यहां से तीनों वर्टेक्स को, एक वर्टेक्स और दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ एक ट्रायंगल बन रहा है। क्यों बोला है? वर्टेक्स एंड लेटस रेक्टम, तो ये लेटस रेक्टम हो गया। इसका एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? एरिया के लिए मुझे सबसे पहले पता है, यहीं पे मैं लिख लेता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? OAB। ठीक है, OAB बन रहा है, तो क्या होता है 1/2 into बेस, ये रहा बेस AB, हाइट ये रही OF मान लीजिए। ठीक है, ये OF आ गया समझ में यहां तक। लेकिन बेस नहीं पता, हाइट नहीं पता, और सबसे पहले तो ये होता है इक्वेशन 90 डिग्री वाले ट्रायंगल के लिए, तो यहाँ 90 डिग्री बनता है। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि लेटस रेक्टम जो पास होगा एक्सिस में से वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, उसके लिए बेस और हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो जो हमें दिया है ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे अगर हम, तो कंपैरिजन पे मिलेगा 4a = 12, तो a = 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये a है। ठीक है, मतलब ये y कोऑर्डिनेट कितना मिल गया? यस 3 मिल गया, मतलब हाइट मिल गई। तो मैं क्या कर सकता हूं, 1/2 इंटू हाइट कितनी आ गई? 3 आ गई। लेकिन बेस ये जो है वो कैसे मिलेगा? ध्यान से समझिए, ये तो लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है? यस, लेटस रेक्टम = 4a। लेकिन लेटस रेक्टम तो क्या है यहाँ पे? AB, तो AB = लेटस रेक्टम = 4a, 4a = 12। तो AB की लेंथ क्या आ गई? 12 आ गई। वेरी इजी, कर लीजिए, 2 6 = 12, तो 6 3 = 18 यूनिट स्क्वायर। क्यों यूनिट स्क्वायर? क्योंकि ना हमें सेंटीमीटर दिया है ना मीटर दिया है, तो कोई भी यूनिट होगा। तो एरिया है तो स्क्वायर। तो कैसे आया ये? बस कुछ नहीं, ट्रायंगल ड्रॉ किया और 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? लेटस रेक्टम ही हमारा बेस है, तो लेटस रेक्टम तो 4a होता है, और हाइट तो मिल गई हमें इससे, फोकस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स, मतलब एक इंसान है, वो भाग रहा है रेस कोर्स पे। नोट्स दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट, मतलब उसका जो सम है 2 फ्लैग पोस्ट से वो 10 मीटर है। इससे आपको एक डेफिनेशन याद आएगी, किसकी? यस, एलिप्स की। एलिप्स की डेफिनेशन थी कि कोई 2 फिक्स पॉइंट से, आप एलिप्स के कोई भी पॉइंट तक ले लो, वो जो डिस्टेंस होता है वो एक एलिप्स के कोई भी पॉइंट से उन 2 फिक्स पॉइंट का वो सम जो होता है वो हमेशा सेम होता है। तो यहीं पे भी कुछ ऐसी ही बात चल रही है कि अगर ये दो फ्लैग्स हैं, उनको मैं क्या ले लूंगा? यस, फोकस ले लूंगा, और ये मैन जो है वो कहीं पे खड़ा है, उसको एक पॉइंट ले लूंगा, तो वो जो डिस्टेंस का सम होगा वो क्या हो जाएगा? यस, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसी फिगर कैसी होगी? एलिप्स की होगी। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा रेस कोर्स होता है इन जनरल भी वो यस ऐसा ही एलिप्स जैसा ही होता है। तो ये हमारा एलिप्स हो गया। अब 2 फ्लैग्स बोले हैं यहां पे, दोनों फ्लैग्स को मैं एक को A एक को B नाम दे देता हूं। ठीक है, और क्या है? फ्लैग पोस्ट 8 मीटर, ये दोनों फ्लैग पोस्ट एक दूसरे से कितना दूर है? 8 मीटर दूर है। और ये जो मान लीजिए ये पॉइंट P है, यहां पे खड़ा है हमारा मैन। अब ये 2 फ्लैग पोस्ट क्या हो गए यहां पे? हेयर फ्लैग पोस्ट A and B are foci of ellipse। ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? AB = 8 मीटर। लेकिन 2 फोकाई के बीच का डिस्टेंस क्या होता है?
यस 2c होता है, विच इंप्लाइज 2c इज इक्वल टू 8 मीटर। तो ये होता है 2c, क्योंकि दो फोकाई हो गई यहां पे, ठीक है। तो c क्या आ गया, यस 4 मीटर आ गया। और क्या बोला है, जो 10 मीटर है, हर बार जो सम आ रहा है यहां पे, ये जो सम आ रहा है हर बार, वो कितना है, मतलब PA प्लस PB, PA प्लस PB, वो कहीं पे भी है मैन, उसका एक फ्लैग और दूसरे फ्लैग से अगर वो सम कर रहा है तो वो कितना आ रहा है, 10 मीटर आ रहा है, दैट इज 10 मीटर। अब हमें पता है कि अगर एलिप्स है और एडिशन 10 मीटर है तो वो क्या होता है, यस वो होती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जो हमेशा जो हमारा कांस्टेंट सम रहता है एलिप्स के पॉइंट का फोकाई के लिए, वो होता है मेजर एक्सिस की लेंथ। देयरफॉर यहां पे हम लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 10 मीटर। क्यों, क्योंकि ये जो होता है वो 2a होता है, तो a क्या हो गया, 5 मीटर हो गया। आ गया यहां तक समझ में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन। अब मैन तो यहां भाग रहा है, मतलब एलिप्स के ऊपर भाग रहा है, तो एलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे आपको पता ही है, एलिप्स का इक्वेशन होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां पे हम बोल सकते हैं द इक्वेशन इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। लेकिन मेरे पास c है, a है, b नहीं है, तो क्या करेंगे हम, यस हम ये करेंगे, एलिप्स के लिए सी बी और ए का रिलेशन याद करेंगे। क्या था रिलेशन, यस अच्छे से याद है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 स्क्वायर इज 16 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर विल बी 25 माइनस 16, यस 9 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, यस 3 आ जाएगी, विच इंप्लाइज बी इज इक्वल टू 3। यहां तक भी आ गया आंसर। तो हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, यस एलिप्स का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज ये रहा 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन आ गया। अब आप बोलेंगे क्यों एक्स वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नहीं लिया, क्यों यही एक्स एक्सिस वाला ही लिया। सबसे पहले तो हमने फिगर यही ड्रॉ की, हमें बोला नहीं था ना कि वर्टिकल एक्सिस पे है या कहीं पे है। यहां पे क्लियर हमने एक्स एक्सिस पे ही मेजर एक्सिस ली है, इसीलिए जो हमारा इक्वेशन है वो इस टाइप का है। क्यों, मेजर एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसीलिए इस टाइप का इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला। मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या, यस जिसकी तीनों साइड सेम होती है, लेंथ तीनों साइड की सेम होती है, वो पैराबोला के अंदर इंस्क्राइब्ड है। कौन सा है पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो हमारा पैराबोला कौन सी एक्सिस पे होगा, यस वाई स्क्वायर है, इसीलिए वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, कुछ इस तरह, ठीक है। वेर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। दो बार वर्टेक्स, किसकी वर्टेक्स, कौन सी वर्टेक्स पे है, समझिए ये जो ट्रायंगल है हमारा, उसकी एक वर्टेक्स हमारे पैराबोला की वर्टेक्स पे है। मतलब 3 में से एक पॉइंट यहां है, मान लीजिए दूसरा और तीसरा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। यहां पे ये 3 पॉइंट हो गए, इसको हम नाम दे देते हैं OAB। यहां तक ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं लेट ट्रायंगल OAB inscribed
इन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहां तक ठीक है। अब देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। ठीक है, मैं मान लेता हूं यहां पे एक पॉइंट C है। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं कि ये x डिस्टेंस पे है। ठीक है, k डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? k डिस्टेंस पे यहां पे कोई पॉइंट है C, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? k हो जाएगा, क्योंकि k डिस्टेंस पे है। पर x एक्सिस पे है तो k, 0 हो गए कोऑर्डिनेट। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए ये k, 0 है, तो ये a पॉइंट है, उसका भी क्या है? लेंथ। ये k जितनी ही होगी तो उसका भी k x कोऑर्डिनेट k, इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट k हो गया। यहां तक ठीक है। तो हमारा ये जो इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x कोऑर्डिनेट कितना है पॉइंट C के लिए? यस, k है। और आप तो बोलोगे ये पॉइंट पैराबोला पे नहीं है, फिर भी यहां पे क्यों k रखा? क्योंकि पॉइंट A तो है, पॉइंट B तो है, दोनों ही पॉइंट पैराबोला पे है और दोनों के ही x कोऑर्डिनेट क्या हो गए? k हो गए। तो x कोऑर्डिनेट k हो गया यहां पे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? y इज इक्वल टू, स्क्वायर है, रूट ले लीजिए उस साइड, तो प्लस और माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a k। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास किसी भी चीज की वैल्यू है ही नहीं, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? प्लस और माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a k। मतलब पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो इस टाइप का होगा। तो पैराबोला पे पॉइंट A भी है, पॉइंट B भी है। अब देखिए ये यहां पे पॉजिटिव में है तो हमारा y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ a k। और ये नेगेटिव में है तो हमारा y कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2 स्क्वायर रूट ऑफ a k। तो देखिए xy कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम AB फाइंड करेंगे। ठीक है, AB की लेंथ फाइंड करेंगे। तो AB की लेंथ तो क्या होगी? यस, AB इज इक्वल टू AC प्लस CB। यस, AC प्लस CB। यहां तक आ गया आंसर। अब देखिए AC क्या है? AC तो ये है, इसकी लेंथ। जब आपके पास कोऑर्डिनेट्स हो तो लेंथ कैसे फाइंड करते हैं? यस, फॉर्मूला थी स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके भी यही करेंगे। AC क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2, k माइनस k, 0, उसका स्क्वायर 0 ही होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ AK माइनस 0 क्या आएगा? वही आएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ AK माइनस 0 करूंगा तो सेम वैल्यू, उसका स्क्वायर, यहां ये बच गया। प्लस CB क्या है? CB ये रहा, K माइनस K अगेन 0 हो जाएगा और 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ AK होल स्क्वायर। आ गया समझ में? देखिए ये हमने कैसे यूज किया, 8 9 से आप फॉर्मूला 10th से सीख रहे हैं, लेंथ ऑफ लाइन की फॉर्मूला जब आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए तो ये आ गया। अब देखिए स्क्वायर और रूट चला जाएगा तो बचेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ AK, 2 स्क्वायर रूट ऑफ AK। ठीक है, तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ AK बच गया। यहां पे AB की लेंथ आ गई, AB की लेंथ आ गई। पर हम इसे और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे बताता हूं? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है कि तीनों साइड सेम होती है, तो यहां पे मैं कंपेयर कर सकता हूं OA इज इक्वल टू AB, राइट? OA क्या होगा? 0 माइनस K। पहले तो स्क्वायर ले लेते हैं, OA इज इक्वल टू OB, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। क्यों स्क्वायर लिया? बार बार रूट रखने की जरूरत नहीं है। अब OA क्या है? ये रहा OA, 0 माइनस K, उसका स्क्वायर कीजिए, K स्क्वायर आ जाएगा।
यस 0 माइनस 2ak, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ak, उसका स्क्वायर कीजिए, क्या आ जाएगा? यस 4 आ जाएगा ak। अब क्या बच गया? ए बी स्क्वायर। क्या है ए बी स्क्वायर? ये रहा 4 इंटू ak, उसका स्क्वायर करेंगे 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ak, तो 16 ak आ जाएगा। अब देखिए इसका तो कुछ फॉर्मूला बन सकता है, बनाएंगे हम फॉर्मूला। क्या होगा? 0 माइनस हो गया, ये भी हो गया, तो के स्क्वायर, ये माइनस में चला जाएगा वहां पे, तो 12 एक के हो जाएगा, के कैंसल हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यस 12a हो जाएगा। अब a क्या होता है? a तो होता है हमारे पास, यस a इज फोकस होता है। फोकस कहां है वो भी नहीं पता हमें, तो k की वैल्यू तो 12 आ गई, 12a। तो यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन हमारी जो लेंथ है वो तो AB है, तो AB में अगर मैं k की वैल्यू रख लेता हूं, ये रही, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ AK, क्या है? k इज 12 है, तो स्क्वायर रूट में a और k की वैल्यू 12 है, तो क्या आ गया? यस 4a इंटू a स्क्वायर आ गया, बाहर आ जाएगा 4a, स्क्वायर रूट के अंदर 12 बच गया, लेकिन 12 तो क्या होता है? 4 3 जा 12, तो 4 बाहर आ जाएगा 2 बन के, तो 4 2 जा 8a रूट 3 आ गया आंसर। कैसे किया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। y को हमने कोऑर्डिनेट बना दिया, दोनों कोऑर्डिनेट्स दे दिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। अब लेंथ फाइंड कर ली, लेंथ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कंपेयर कर ली, कंपेयर करने पर हमें k मिला, k की वैल्यू हमने AB जो लेंथ थी उसमें रख दी, आंसर आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं? लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8a रूट 3। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने जो मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए वो आपको बहुत सही से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। कहां से? जी हां, फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्न हब से, जो कि फ्री है पर बेस्ट है।